भगवान। तीनों देवता असली रूप में आ गए, चरणों में गिर गए मैया। बोले तीनों देव माँ हम फिर से आएंगे, बनकर तेरे पुत्र तेरा यश बढ़ाएंगे, पीकर तेरा दूध माँ अमर हो जाएंगे, युगों युगों तक तेरी महिमा संत गाएंगे। लेकर विदा हुए भगवान रे जिससे हार गए। आया समय तीनों पुत्रों ने जन्म लिया, अत्रि अनुसैया को माता पिता बना लिया। ब्रह्मा बने चंद्रमा, ब्रह्मा क्या बने? चंद्रमा। विष्णु बने दत्तात्रेय, सुना होगा, और शिव बने दुर्वासा। किए कार जग लीला में जाग, जगत हुआ प्रकाशा। ऐसी लीला है शिव की महान रे जिससे हार गई। इस तरह से दूसरा अवतार हुआ। समय बहुत कम है, कितना रह गया है? आधा घंटा रहा। 20 मिनट में पूरी शिव पुराण की कथा को संपूर्ण करता हूं। तीसरा अवतार भगवान का पिपलाद अवतार हुआ। ध्यान से सुनना जिन्होंने पर्ची भेजी है। दधीची मुनि का नाम सुना होगा। बत्रासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु दधीची मुनि की हड्डियों से बने वज्र के हाथ द्वारा हो। तब इंद्र सहित देवता दधीची मुनि के आश्रम में उनकी हड्डियां लेने गई, क्योंकि बत्रासुर बहुत कष्टदायक शक्ति का प्रयोग कर रहा था। जिस समय दधीची मुनि के पास गई, उनकी पत्नी गर्भवती, जिनके गर्भ में तीसरा अवतार अवतरित होने वाला था, वो पूजा के लिए बगीचे में गई। तब तक इंद्र आदि देवों ने प्रार्थना दधीचे से की। संत ने तुरंत योग रूप से प्राणों को त्याग दिया। कपिला गौ ने आकर चमड़ी मांस हटाया। दधीची मुनि के शरीर की हड्डियों को इंद्र ले गए, वज्र बनाया और बत्रासुर से युद्ध करके मारा। पत्नी जब आई, पति का जब मृत्यु भाव देखा और देवताओं के द्वारा जब दधीची मुनि की पत्नी को पता चला कि देवताओं ने मेरे पति की हड्डियों को लिया है, महाराज उस समय दधीची मुनि की पत्नी ने देवताओं को श्राप दे दिया। अहो सुरा दुष्ट तराश्च सर्वे स्वीकार्ये दक्षा बुधाश्च लुब्धा तस्मांच सर्वे पशवो भवन्तु सेन्द्राश्च मे अद्भ्रतीत्युवाच। ऐ देवता, तुमने पशुओं जैसा काम किया है, जाओ एक बार मेरे श्राप से तुम्हें पशु बनना पड़ेगा। और जो पशुपति नाथ की कथा सुनाई, उसमें वो पशु बने देवता। पति को साथ लेकर सती होना चाहती थी, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवी तेरे गर्भ में शंकर भगवान तीसरे अवतार ले रहे हैं, इसको जन्म देने के बाद ही तुम सती होना। तब पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ दिन तक पति को साथ लेकर बैठी रही। समय आने पर एक बालक को जन्म दिया और जन्म देकर पति के साथ भी सुवर्चा दधीची मुनि के मरे शरीर के साथ में सती हो गई। बच्चा अकेला अनाथ हो गया। स्वम्मा पार्वती उसे पालने लगी। पीपल के नीचे पैदा हुआ, इसलिए बच्चे का नाम पिपलाद रखा। 16 वर्ष की आयु तक विवाह हो गया पिपलाद का। पर एक बार शनि की साढ़ सती से पिपलाद बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई। नारद जी को पूछा कि मुझे दुख किस कारण से मिल रहा है। नारद ने कहा कि तुम पर शनि की साढ़ सती लगी है। पिपलाद ने पूछा ये शनि की सड़ी साढ़ सती क्या है? बोले जिसकी ओर दृष्टि चली जाती है 7.5 वर्ष
2.5 वर्ष जीवन में 3 बार में साढ़े लगती है, ध्यान रखना। एक बार में 7.5 साल नहीं लगती, 2.5 ढैया 3 बार जीवन में लगती है। पिपलाद को क्रोध आया, उसी समय बोले आज के बाद ये शनि की 7.5 ना लगे, ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, लो अभी समाप्त कर देता हूं शनि को। हाथ में जल, जैसे शनि को श्राप मारने का देने वाले थे तभी शनि प्रकट हो गया। पिपलाद भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मैं जानता हूं आप स्वयं शिव अवतारी हो, आप मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए, इसके बदले में आप मुझसे कुछ वचन ले लीजिए, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी का दिया हुआ श्राप है, मैं क्या करूं। तब शनिदेव से कहा कि तुझे 3 वचन देने होंगे। पहला वचन, षोडशाब्दावधीर्णाम जन्म तो न भवेच्च सा तथा च शिव भक्ता नाम सत्यमे तद्धिमेव च। आज के बाद कलयुग में तक जन्म से लेके 16 वर्ष की आयु तक धन देना। बहुत सुंदर नई कथा है, क्योंकि जन्म के समय पार्वती के विनायक की ओर देखा था शनि ने, कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मानो भगवान शिव कलयुग के भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लिया। बोले जन्म से लेके 16 वर्ष की आयु तक के किसी भी स्त्री पुरुष की ओर चाहे तेरी कितनी नजर जाए, पर उसे तेरी शनि की ढैया प्रारंभ नहीं होगी। याद रखना, 16 साल की उम्र तक किसी को भी शनि की 7.5 नहीं लगती है। दूसरा वरदान दिया, जब किसी को 7.5 लग जाए तो मुझ शिव की पूजा करने वाला, मुझ शिव के शिवपुराण की कथा को सुनने वाले भक्त पर तेरी 7.5 का कोई प्रभाव नहीं होगा। और तीसरा वरदान दिया, आज से मैं पिपलाद रूप में इसी पीपल की जड़ में निवास करूंगा। जा, तेरे वार के दिन जो इस पीपल में जल चढ़ाएगा और जिस वस्तु से शनिदेव तू प्रसन्न होता है वो वस्तु चढ़ाएगा, तेरी कथा करेगा, दीपक जलाएगा, उस पर भी तेरा प्रभाव नहीं होगा। उसी दिन से ये तीसरा अवतार पिपलाद पीपल की जड़ में हो गया। शनिदेव के प्रकोप पीपल की पूजा करने से कभी नहीं होता, क्योंकि पिपलाद भगवान को जल चढ़ाकर, और शनिदेव काली वस्तुओं से प्रसन्न ज्यादा होते हैं। काला वस्त्र, काला अन्न, उड़द की दाल, उड़द आदि होते हैं जिसको मां कहते हैं, और तिल का तेल। कभी भी शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना। शनि के प्रकोप से बचने के लिए काली वस्तु के तेल ही शनिदेव स्वीकार करते हैं, इसलिए काले तिलों का तेल खूब मिलता है। शनिदेव के लिए तेल अलग से लाकर रखें, और काले तिलों के तेल जलाना चाहिए शनिवार के दिन। एक और गड़बड़ करते हो आप लोग, बता देता हूं जाते जाते। कई लोग सुबह सुबह शनिदेव की पूजा करने चले जाते हैं। मैंने सुनाया था सूर्य और शनि के बीच में 36 का आंकड़ा है, आपस में शत्रु है पिता पुत्र होते हुए भी। इसलिए शनिदेव ने कहा जो मेरे पिता के समय में मेरी पूजा करेगा, मैं उस पूजा का फल अच्छा नहीं दूंगा, क्रोधित हो जाऊंगा। और सूर्य का समय 3 प्रहर तक होता है। सूर्य का समय प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, पर सायंकाल के समय में सूर्य का समय समाप्त हो जाता है, शनिदेव का समय प्रारंभ होता है। ध्यान देना, इसलिए शनिदेव की पूजा सायंकाल 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक की जा सकती है। तेल चढ़ाओ तो तिलों का तेल चढ़ाना,
वस्त्र चढ़ाओ तो काला चढ़ाना, अन्न का दान करो तो उड़द या काले तिल का दान करना, और कभी भी नोट वाला रुपया मत चढ़ाना। सिक्के वाला, जो सिक्के में रुपए है 11 हो तो 11 रुपए सिक्के होने चाहिए। शनिवार के दिन इसका प्रयोग करके देखना, बड़ा परम लाभ होगा। सूत जी कहते ऋषियों, इस प्रकार से ये तीसरा अवतार हुआ। चौथा अवतार भगवान का द्विजेश्वर अवतार हुआ, जो राजा भद्रायु की परीक्षा लेने के लिए द्विज का रूप बनाकर भगवान ने अपने लोक में उन्हें गण बनाकर सदा सदा के लिए आनंद का भाव दिया। ये चौथा अवतार, ब्राह्मण का अवतार, भगवान शिव ने चंद्रांगद की कन्या कीर्तिमालिनी से राजा भद्रायु का जो विवाह हुआ, उसी प्रसंग में भगवान ने राजा को वरदान दिया था, राजस्तो परितुष्टोहम, क्योंकि वो शिव के भक्त थे और ब्राह्मण का वेश धारण किया। तब कहा भगवान शिव से परीक्षा लेने के लिए राजा भद्रायु की गए, ब्राह्मण का वेश बनाकर। पार्वती को पत्नी बना दिया, नांदिया को शेर बना दिया, और बनी भी पार्वती पत्नी को मुंह में उठा के शेर नांदिया ले गया राजा भद्रायु के सामने। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अरक्षण महापापम पत्नी दानंतो वरम, अतः पत्नी दुजिय पाप दत्वा निर्मुक्त किल्बिषा। मेरी पत्नी को शेर ले गया है, बचाइए मेरी पत्नी को, आप राजा है, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। राजा भद्रायु बहुत आगे गए पीछे पीछे शेर के, पर असली शेर होता तो मिलता, गायब हो गया। तब ब्राह्मण ने क्रोध में कहा, अगर मेरी पत्नी को नहीं बचा पाए तो तुम अपनी रानी को मुझे पत्नी बनाकर दान में दे दो। ऐसा ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव ने कहा, लेकिन सत्य पर चलने वाला राजा भद्रायु ने तुरंत संकल्प किया, और जैसे ही अपनी पत्नी का हाथ ब्राह्मण बने भगवान के हाथ में दिया, भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। बोले, राजन, तुम परीक्षा में पास हो गए हो और जीवन में सदा तुम्हारा नाम अजर अमर होगा। और ये इसके बाद पांचवा अवतार भगवान का यति अवतार, महात्मा का रूप बनाया। एक आहू का नाम की भील भिलनी जंगल में शिवलिंग की पूजा कर रोज शिव की आराधना करती थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए महात्मा का रूप बनाकर रात के समय गए। कुटिया में ज्यादा जगह नहीं थी, दोनों पति पत्नी बाहर कुटिया के बाहर सो गए। महात्मा जी को अंदर सुला दिया। सुबह नांदिया शेर बनकर आया, आहूका के पति को उठा के मार के चला गया। सुबह संत उठे, आहूका ने देखा पति मर चुके हैं। संत ने कहा, देवी, मेरे कारण ऐसा हुआ है, तू मुझे जो दंड देना चाहे। पर आहूका ने कहा, नहीं प्रभु, आप तो हमारे अतिथि या संत हैं, मेरे जो भाग्य में था हो गया, आप चिता बना दीजिए, मैं सती हो जाती हूं। जैसे चिता बना के सती होने लगी, भगवान शिव ने तुरंत असली रूप में दर्शन दिए आहूक, और उसी समय आहूक खड़ा हो गया। कहा कि तुम अगले जन्म में राजा नल और दमयंती दोनों बनोगे। शनि की साढ़ सती के कारण, विश्वामित्र के द्वारा राज्य भीख में लेने के कारण तुम बहुत दुखी हो जाओगे, और तुम जिस राजा के यहाँ नगर सेठ के जहां भोजन करोगे, वहां 9 लखा हार खूंटी में ही गायब हो जाएगा। तब मैं हंस बनकर वो हार लाकर वहां टाकूंगा और तेरी लाज बचाऊंगा। सूत जी कहते वो भगवान यतिनाथ बनकर के ये 5वां अवतार, और छठा अवतार कृष्ण अवतार। श्राद्ध देव नाम के ब्राह्मण
जो अम्बरीश के कुल में ही पैदा हुए, इस ब्राह्मण की भी परीक्षा लेने के लिए भगवान गए हैं। और इनके यहां 8 पुत्र थे। 7 पुत्र बहुत चालाक थे। सबसे छोटा विद्वान था। उसे काशी में संस्कृत पढ़ा के आचार्य बनाने के लिए भेज दिया। तो पीछे से 7 बेटों ने अंगूठा लगवा लिया अनपढ़ बाप का। पिता का सारी जमीन जायदाद जेवर ले लिया। जब आचार्य करके सबसे छोटा बेटा आया, पिता को कहा, पिता ने रोते हुए कहा, तेरे साथ धोखा हुआ है। सारी जायदाद जेवर जमीन सब ले लिया, केवल मुझ और तेरी माता दोनों को तुझे तेरे हिस्से में दिया है। सबसे छोटे बेटे का नाम था नभग। नभग ने कहा, पिताश्री, धन जेवर और जमीन ये तो पापी से पापी को भी मिल जाती है, पर माता पिता की सेवा तो उसे मिलती है जो बड़े भाग्यशाली होता है। पिता ने आशीर्वाद दिया, कहा, बेटा तू आचार्य बन गया, बड़े बड़े यज्ञ कराएगा, पर एक भेद बताता हूं, जो यज्ञ की अग्नि कुंड में जो आहुति चली जाती है वो तो देवता ग्रहण करते हैं, पर जो यज्ञ कुंड के बाहर जो सामग्री रह जाती है उसे कभी भूलकर अग्नि में नहीं डाल देना, नहीं तो यज्ञ का कर्म समाप्त होके खंडित हो जाएगा। क्योंकि यज्ञ की अग्नि में दी गई आहुति देवता स्वीकार करते हैं और यज्ञ कुंड के बाहर की आहुति भगवान शिव के लिए होती है। और देखना, उस कुंड के रात के 12 बजे अर्धरात्रि में भगवान शिव अनेक रूप बनाकर आकर उस सामग्री को ले जाते हैं, तब यज्ञ संपूर्ण होता है। इसलिए तुरंत किसी यज्ञ कुंड को नहीं उठाना चाहिए। कई बार लोग लोहे का, मिट्टी का छोटा सा हवन वही करना चाहिए जहां से यज्ञ कुंड को उठाना ना पड़े। और खुले आसमान में भी कभी यज्ञ कुंड नहीं रखना चाहिए, ऐसा विधान है। समय कम है, नहीं तो बहुत कुछ बताता, फिर भी थोड़ा बता देता हूं। वो नभग पिता की बात को सुनकर एक जगह यज्ञ कराने गया। रात को वही रुक गया, छुप गया कि देखूंगा शिवजी आएंगे। तो शिवजी ने कृष्ण का रूप बनाकर जैसे सामग्री ले जाने लगे, नभग बालक ने पांव पकड़ लिए, बोले इस पर हिस्सा तुम्हारा नहीं है। बहुत लालच दिया पर नभग माने नहीं। आखिरकार भगवान को हार माननी पड़ी। कृष्ण का रूप त्याग कर शिव जी खुद भोलेनाथ बनकर प्रकट हो गए। ये 7वां अवतार था, 6ठा अवतार था। 7वां अवतार अवधूत अवतार। और ये अवधूत अवतार की अभी भी कथा सुनाई थी। इंद्र और गुरु बृहस्पति जो भगवान शिव के यहां गए थे परीक्षा लेने के लिए, तब वो अवधूत अवतार भगवान ने बनाया। 8वां अवतार भिक्षुक अवतार। विदर्भ देश के राजा सत्यरथ की परम शिव भक्त थे। रानी गर्भवती थी। दोनों शिव की पूजा करते थे। एक बार पूजा करते समय शत्रुओं ने हमला कर दिया। राजा की मृत्यु हो गई। गर्भवती रानी छिपकर के जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक बालक को जन्म दिया। जब प्यास लगी रानी को तो तालाब में जल लेने गई, तो वहीं पर एक मगरमच्छ ने, ग्रह ने पकड़ लिया और रानी की भी मृत्यु हो गई। राजा सत्यरथ का बालक अनाथ हो गया। एक बुढ़िया मैया जो विधवा ब्राह्मण पत्नी थी, बालक को गोदी में लेके जंगल से जा रही थी। पेड़ के नीचे अनाथ बालक की रोने की आवाज सुन के रुक गई। तब भगवान शिव ने भिखारी का रूप बनाकर उस ब्राह्मणी विधवा को समझाया, ये सत्यरथ राजा का बेटा है, राजकुमार है, माता पिता मर गए हैं, तू इसको ले जा, इसका पालन कर। विधवा ब्राह्मणी ने कहा, मैं एक बच्चे का पालन करने में असमर्थ हूं, दूसरे का कैसे करूंगी। तब उस भिखारी रूप भगवान ने कहा, तू ले जाकर देख,
एक दिन इसी बच्चे के भाग्य से तू ऊंचा पद प्राप्त करेगी। तब वो ब्राह्मणी ले गई और धीरे धीरे दोनों बच्चों को पालन किया। बड़ा बच्चा भी बहुत, एक दिन खजाना मिल गया बड़े बच्चे को, और राजा के बेटे के जवान होते ही नदी में स्नान करने गया तो डूब गया, नागलोक में पहुंच गया। नागों ने पकड़कर अपनी कन्या से उसका विवाह करा दिया। कन्या को विदा करने माता के पास आए तो बहुत सारे जेवरात दिए। तब मां ने कहा कि इसके पिता को शत्रु राजाओं ने मारा, इसका राज्य छीना है। तब समस्त नाग देवताओं ने उन राजाओं पर हमला करके सतरथ के राजकुमार को वापिस राज दिलाया। वो ब्राह्मणी राजमाता बनी, बेटा महामंत्री बना और बेटा राजा बन गया। नवा अवतार है सुरेश्वर अवतार, इंद्र का अवतार लिया। एक बार आपने उपमन्यु का नाम सुना होगा। उपमन्यु के 5 साल के बेटे को छोड़कर पिता संन्यास लेकर चले गए थे। उपमन्यु अपने मामा मामी के पास अपनी माता के साथ रहने लगे। मामा बहुत अच्छे थे, मामी बड़ी खराब थी। अपने बेटे को गऊ का दूध पिला देती थी, पर ननद के बेटे को दूध नहीं देती थी। एक दिन मामा के बेटे ने महाराज उपमन्यु को दूध थोड़ा सा पिला दिया। बस अब तो जिद कर ली उपमन्यु ने, माँ से कहा मुझे यही दूध चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना। गुस्से में मैया ने हाथ पकड़ 5 साल के उपमन्यु को जंगल में छोड़ दिया। बोले मुझसे क्या दूध मांगता है, जिसने तुझे पैदा किया उस पिता से तू मांग। कई दिनों तक पिता पिता करके घूमते रहे। एक दिन नारद जी मिल गए, बोले कि तू परम पिता की प्रार्थना कर, शिवलिंग बनाकर पूजा कर, नमः शिवाय मंत्र का जाप कर। गुरु बनाकर नारद को जैसे ही बालक ने पूजा करी, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण किया, लेकिन बालक ने कहा नहीं, मैं शिव के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। बहुत डराया धमकाया, पर बालक माना नहीं। आखिरकार इंद्र के रूप को त्याग कर भगवान शिव को असली रूप में प्रकट होना पड़ा। उपमन्यु से बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे दूध चाहिए। बोले कितना दूध चाहिए? बोले इतना चाहिए। बालक तो ऐसे ही कहता है, कितना दूध चाहिए? बोले इतना चाहिए। शिव जी को झल्ला कर बोले कि समुद्र चाहिए? बोले हाँ। भगवान शिव ने दूध का समुद्र प्रकट कर दिया। बालक बोला ये समुद्र नहीं चाहिए मुझे तो इतना दूध चाहिए कि पेट भर जाए। और एक वरदान दीजिए कि कलयुग में दूध की व्यवस्था किसी धनवान के यहां ना हो, दूध की व्यवस्था गरीब के घर में हो, ताकि धनवान भी गरीब के घर में दूध लेने के लिए पहुंचे। आज देख लो कलयुग में अगर गऊ का दूध भैंस का लेना है असली, किसी धनवान के बंगले में कहीं आपको गऊ नहीं मिलेगी, भैंस नहीं। तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले प्रभु आपने उपमन्यु की कामना तो पूर्ण कर दी, पर ये दूध का समुद्र, क्षीर समुद्र तुमने प्रकट किया है, ये मेरी पत्नी को बड़ा पसंद है। लक्ष्मी जी कह रही थी कहो तो आप दे दो। उपमन्यु ने कहा इन्हीं को दे दीजिए। तब भगवान विष्णु को क्षीर सागर मिल गया। तभी शेषनाग प्रसन्न हो गया। दूध किसको पसंद नहीं? सांप दूध ही पीता है। शेषनाग सैया बन गया। बोले प्रभु मैं हमेशा तुम्हारे बिस्तरों का काम करूंगा। लक्ष्मी बोली मैं सदा तुम्हारे चरण दबाती रहूंगी, पर इसी क्षीर सागर में निवास कर जाओ। इस तरह से ये अवतार हुआ। 10वां अवतार किरात अवतार है। कहते शिकारी, किरात कहते शिकारी को। ये द्वापर युग की कथा है, जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला।
तब कृष्ण भगवान ने कहा था, सुनो कुंती, महाभारत का युद्ध अगर जीतना है तो भगवान शिव के पास 3 धनुष थे। पहला वज्रपाणी धनुष, जिसको सतयुग में भगवान विष्णु ने प्राप्त कर लिया, और दूसरा त्रेता युग में पिनाक नाम का धनुष राजा नेमि ने प्राप्त किया, जिसको महाराज जनक ने यज्ञ के रूप में बुला के राम जी से तुड़वाया था। वो पिनाक नाम का धनुष है। इस द्वापर युग में एक धनुष और बचा शिव जी के पास, जिसका नाम है गांडीव धनुष। अगर इस अर्जुन को गांडीव धनुष मिल जाए तो महाभारत का युद्ध जीत सकता है। तब माता की आज्ञा से अर्जुन हिमालय में जाकर शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करते हैं। तब परीक्षा लेने के लिए गांडीव धनुष लेकर शिकारी का रूप बनाकर नांदिया को सूकर का रूप देकर उधर अर्जुन अपने बाण से नांदिया बने सूकर के मुंह में बाण मारते हैं, इधर शिकारी के रूप में गांडीव धनुष से शिव बाण मारते। दोनों एक साथ बाण लगते हैं, सूकर प्राणांत हो जाता है। तब दोनों में झगड़ा होता है। अर्जुन और शिकारी के रूप भगवान शिव के बीच में क्या होता है? आज बोल लो जोर से। और झगड़े के बाद फिर हो गया रगड़ा, और रगड़ा भी हुआ तगड़ा, पर जीत अर्जुन की हुई। चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने असली रूप दिखाए, अर्जुन चरणों में गिरा, गांडीव धनुष दिया। तब ये महाभारत का युद्ध हुआ। ये किरात अवतार है। समय आपका हो गया। बहुत सूक्ष्म में आगे की कथा सुनाऊंगा। समय के अभाव के कारण पूर्ण रूपेण ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, मां भगवती की कथा आप साधारण शिव पुराण से भी सुन सकते हैं। इसलिए उन्हें आप सुन लेना, केवल नाम मात्र मैं आपको बताऊंगा समय के अभाव के कारण। पर 11वां रुद्र अवतार कौन हुआ ये शायद आपको पता नहीं है, नहीं मालूम। हनुमान जी का अवतार 11वां रुद्र अवतार है। जय ही शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस वानर भय हनुमान, जान राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरस्ते सेवक भय हर्ष भय हनुमान। पुष्पांजलि का नाम की अप्सरा इंद्र के यहाँ रहती थी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषियों का एक बार पुष्पांजलि का नाम की अप्सरा ने अपमान कर दिया। ऋषियों ने श्राप दे दिया, मृत्यु लोक में जाकर तू बानरी बनेगी और तेरा बेटा भी बानर बनेगा। वही पुष्पांजलि का नाम की अप्सरा, ध्यान देना, सुमेरु पर्वत के यहां आकर अहिल्या गौतम के यहां आकर के अहिल्या गौतम के यहां आकर बानरी जैसा स्वरूप कन्या के रूप में अंजना नाम की देवी पैदा हुई। ऋषिराज ने मतंग ऋषि के शरण में दे दी, क्योंकि उन्हें पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया था। रगड़ा हुआ और तगड़ा हुआ, फिर श्राप दिया, शिला बन गई। तब गौतम ऋषि ने अंजना को मतंग ऋषि के स्कंदा पर सौंप दिया। ऋषि वर ने सुमेरु पर्वत के पुत्र केसरी नाम के बानर जैसे पति से विवाह करा दिया। बहुत समय के बाद जब संतान नहीं हुई तो सूर्य की पूजा करी, और इस सूर्य के द्वारा शिव की शक्ति वाला, राम की भक्ति वाला, पवन की तरह उड़ने वाला और केसरी जैसा शरीर वाला संतान प्राप्त हो, ऐसा अंजना ने और महाराज
केसरी ने मांगा। तभी 16 महीने में बालक हुआ। पैदा हुआ तो कच्छा पहन रखा था, जनेऊ थी, तिलक था, मुख से राम राम बोल रहा था। और बचपन का इनका नाम बालाजी रखा। ध्यान रखना, हनुमान जी का बचपन का नाम क्या है? बालाजी। इसीलिए जितने मंदिर मिलेंगे बालाजी के मिलेंगे, जागरण होंगे बालाजी के होंगे, हनुमान जी के नहीं होंगे। धीरे धीरे माता के साथ, गुरुदेव के साथ जाने लगे। 5 साल का जब हुआ, एक दिन खेल रही थी माता, फूल लेने बगीचे में चली गई, भूख लगी। आकाश में सूर्य को देखा तो उड़ गए पवन की तरह, जाकर मुंह में ले लिया। तब इंद्र ने जाकर के वज्र मारा, सूर्य बाहर आया, चोट लगी ठोड़ी पर, ठोड़ी बड़ी हो गई। उस दिन से उनको हनुमान कहने लगे। हनुमानी ठोड़ी, मान मानी बड़ी, हनुमान बन गए। धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन राम की कथा सुनाई मतंग ऋषि ने कि राम 5 वर्ष के हो गए हैं, हनुमान की तलाश में हैं। अंजना से हनुमान बोले, माँ मेरा नाम भी तो हनुमान है, मैं राम के दर्शन अयोध्या में करना चाहता हूं। माता ने कहा, राम के दर्शन उसी को होते हैं जिस पे राम की कृपा होती है। राम की कृपा उसी पर होती जिस पर भोलेनाथ की। मां शिव को बुलाओ, जिद किया तो मां ने ध्यान लगाया, शिव प्रकट हो गई। बोले मेरे हनुमान को राम जी के दर्शन चाहिए। शिव जी ने कहा, दर्शन तो करा दूंगा, पर जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, कहिए जो तुम कहोगे करूंगा। तो बोले एक काम कर, तू बंदर बन जा असली का, और मैं मदारी बन जाता हूं। भगवान शिव ने मदारी का रूप धारण किया, रस्सी डाली गले में, हनुमान बंदर के, डुगडुगी ले ली, अपनी डमरू को ले लिया, और महाराज नाचना सिखा दिया हनुमान को। कभी देखा आपने बंदर का? नहीं देखा। कितने लोगों ने देखा जरा बताओ? तो सबसे बढ़िया नाच बंदर का कौन सा होता है? फिर क्या देखा? ये भी मैं ही बताऊंगा। जब मदारी कहता, बेटा ससुराल कैसे जाओगे, बंदर का वो सवाल, ताली तो बजा दो। गए अयोध्या में, नाच दिखाया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, दशरथ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के साथ नाच देखे। नाच समाप्त होते ही मदारी जैसे ले जाने लगा, राम जी ने पिता से कहा, मुझे बंदर चाहिए। राम कथा तुम्हें बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं वही सुनाऊंगा जो नहीं सुना, अंतिम श्वास तक भी। मदारी जाने लगा, दशरथ जी से ने रोक लिया। बोले मेरे बेटे राम को तेरा बंदर बड़ा पसंद आया, मदारी पैसे बता कितनी ले। मदारी बोला, मेरे पेट का सवाल है, रोजी रोटी है मालिक, मैं बेच नहीं सकता। दशरथ जी बोले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब मदारी ने भी कहा, अगर तेरे रघुकुल की रीत यह है कि वचन नहीं जाते, तो तेरे बेटे से वचन दिला दे, मैं बिना धन के बंदर देकर जाऊंगा, पर राम वचन दे दे कि इस हनुमान बंदर को अपने जीवन से कभी अलग नहीं करेगा। 5 साल के हनुमान जी, 5 साल के राम जी। वैसे तो पब्लिक के बीच में, घर में हनुमान जी नाचते, राम जी बच्चे के खेल की तरह नचाते रहते थे, लेकिन अंदरूनी खानी स्वामी और सेवक का नाता निभाते थे। 6 साल तक राम जी के पास अयोध्या में हनुमान जी रही। तब राम जी 11 साल के हो गए, हनुमान जी 11 साल के हो गए। अचानक एक दिन घटना घट गई, दुर्घटना घट गई। कहो तो बताओ, नहीं तो नहीं बताऊं। नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें मालूम है उस घटना का। विश्वामित्र महामुनि आए, अयोध्या में कौन आ गए?
सुनी होगी राम कथा में, आए तो फिर किस लिए आए थे? हाँ, राम लक्ष्मण को ले जाने लगे तो हनुमान से बोले, हनुमान वचन है मेरा, मैं तुझसे अलग नहीं करूंगा, पर इस समय तेरा भी शिक्षा प्राप्त करने का समय मेरा भी है, मैं भी शिक्षा लेने जा रहा हूं। तुम जाओ हमारे कुल रूप सूर्य के पास, सूर्य को अपना सतगुरु बना लेना और उनसे विद्या प्राप्त कर लेना। जिस दिन तेरी विद्या पूरी हो जाएगी, गुरु से तू विदा लेकर आएगा, तुझे मेरे पास मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं खुद ढूंढता हुआ तेरे पास पहुंच जाऊंगा। आगे की कथा तो आपको मालूम है। गए ताड़का मारी, धनुष तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा, 14 वर्ष का वनवास हुआ, राक्षसों का संहार किया, संतों का उद्धार किया। 14वें वर्ष में पंचवटी में जाते ही शूर्पणखा के माध्यम से सीता का हरण हो गया और भिल्ली के कहने पे ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत पर पहुंचने वाले थे। उधर से हनुमान जी की भी विद्या पूरी हो गई। गुरुदेव सूर्य से बोले, महाराज गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? सूर्य बोले, अगर तू सच्चा शिष्य बना है तो मेरा बेटा इंद्र के बेटे से बहुत दुखी है। इंद्र के पुत्र का नाम बाली है, मुझ सूर्य के पुत्र का नाम सुग्रीव है। किष्किंधा पर्वत पर वो इंद्र के पुत्र बाली के दुख से बहुत दुखी है। अगर तू सच्चा शिष्य है तो दक्षिणा में वचन दे कि उस सुग्रीव मेरे बेटे की सेवा में तू चला जा, और गुरु की आज्ञा मानेगा तो राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, राम तेरे पास पहुंचे। वचन माना, तुरंत आया। मां रोने लगी। पहले तो तू वहां चला गया अयोध्या में, फिर शिक्षा लेने चला गया, मेरे को याद आती है। बोले मां जा, वचन देता हूं जब जब भी तू याद करेगी मैं प्रकट हो जाऊंगा, पर गुरु की आज्ञा निभाऊंगा। हनुमान जी किष्किंधा पहुंच गए, सुग्रीव के सेवक बने और आगे कैसे राम जी से मिले, सुग्रीव से मित्रता मिलाई, सीता की खोज करी, लंका जलाई। धन्यवाद। कथा का विसर्जन होने वाला है। आप और हमारा जो आनंद है बहुत जल्दी अलग होने वाला है। ना तुम चाहते हो ना मैं चाहता हूं, पर ये टाइम की घड़ी नहीं चाहती। धन्यवाद। सीता खोज के बाद राम रावण का युद्ध हुआ, रावण को मारकर सीता को लिया, हनुमान जी को भी साथ ले गए, भरतलाल को समाचार दिया, राम जी का राज्य हुआ, सबको विदा किया, पर किसको विदा नहीं किया? हनुमान जी बहुत दिनों तक रहे, क्योंकि माता सीता ने वरदान दे दिया था, इसलिए रखना पड़ा। लंका में अंगूठी देने पर सीता जी ने वरदान दिया था। कहो तो बताओ, नहीं रहने दूं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी बोले, मुझे अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं चाहिए, देना है तो कोई अच्छा वरदान दो मां, मैं प्रभु की सेवा कर सकूं, ऐसा वरदान दो। तब सीता जी ने दूसरा वरदान दिया। बोले, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये वरदान सीता जी ने लंका में दिया था जब राम का समाचार सुनाया था। धन्यवाद। जब प्रभु श्री राम परम धाम को जाने लगे तो उन्होंने भी हनुमान को कई वरदान दिए। बोले, हनुमान मैं तो जा रहा हूं परम धाम, मगर तू हमेशा हर युग में रहेगा। मेरी कोई पूजा करे ना करे, पर तेरे घर घर में महिमा
मंदिर बनेंगे, तेरी पूजा होगी, तेरा जन्मदिन मनाया जाएगा बेटा, तू यहीं पर रहे। तब जाके कहते कि हनुमान जी वहीं रहे, पर जाते समय हनुमान को वरदान दे गए। कहो तो बताओ, नहीं आरती कराओ, बता दूं? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और भी दिए थे, कहो तो बोलू। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। पर ये काम उसी के करेंगे हनुमान जी जितने वरदान दिए हैं। जो हनुमान जी को क्या कहेगा, बता दो मंत्र। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हरि 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 सो जी कहते ऋषियों, इस प्रकार असुर संहार के बाद 11 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को तुम्हें सुनाता हूँ। हाथ जोड़िए सभी, मैं जो बोलूंगा वही सबको बोलना है, संगीतकारों के साथ बोलना। सौराष्ट्र सोमनाथम चे, सौराष्ट्र सोमनाथम चे, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालम, उज्जैन्य महाकालम, ओंकारे परमेश्वरम, ओंकारे परमेश्वरम, केदारम हिमवत पृष्ठे, केदारे हिमवत पृष्ठे, डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकन्याम भीम शंकरम, वाराणस्याम च विश्वेशम, वाराणस्याश विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिता भूमो, वैद्यनाथम चिता भूमो, नागेशम दारुकावने, नागेशम द्वारकावने, श्वेत वंदे तु रामेशम, सेतु वंदे तु रामेशम, घुष्मेशम च शिवालये, घुष्मेशम शिवालये, सर्व पाप विनर्मुक्तः, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सर्व सिद्धि फलम भवे, सर्व सिद्धि फलम भवे, सर्व पाप विनर्मुक्तः, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सर्व सिद्धि फलम भवे, सर्व सिद्धि फलम भवे, द्वादस्तानि नामानि, द्वादस्तानि नामानि, प्रातुत्थाय पठे, प्रातुत्थाय पठे, सर्व पाप विनर्मुक्तः, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सर्व सिद्धि फलम भवे। सर्व सिद्धि फलम भवे। सौराष्ट्र देश, सौराष्ट्र देश जानते हो, गुजरात को कहते हैं। वहीं पर काठियावाड़ स्थल पर
सौराष्ट्र देश में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथेश्वर भगवान, दूसरा आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे पर श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन नाम का दूसरा ज्योतिर्लिंग, उज्जैन मध्य प्रदेश की नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर, और इसी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर नाम के गांव में सुंदर सा ये परमेश्वर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथा है। केदारेश्वर केदारनाथ उत्तराखंड हिमालय की तलहटी में, भीमशंकर महाराष्ट्र के प्रांत भीमा नदी ब्रह्मपुर में भीमशंकर नाम का ये छठा ज्योतिर्लिंग है। वाराणसी में काशी में विश्वनाथ सातवां ज्योतिर्लिंग है, और नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर आठवां ज्योतिर्लिंग। बिहार के संथाल तहसील में चिता भूमि में, जिसको बिहार के लोग देवघर कहते हैं, वह बैजनाथ धाम आपका नवा ज्योतिर्लिंग है। गुजरात प्रांत के गौतमी तट पर दारू का वन में नागेश्वर नाम का 10वां ज्योतिर्लिंग है, और 11वां ज्योतिर्लिंग श्वेत बंदे रामेश्वरम के लिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम तो खूब दर्शन करते हो। हमें भी यहाँ के बहुत ही परम भक्त राठी जी ने बहुत विनम्र भाव कहा था कि मैं महाराज श्री को श्वेतबंद रामेश्वरम और बालाजी त्रिपुति बालाजी के दर्शन का प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत कहा उन्होंने, लेकिन मुझे समय नहीं है। मेरी आगे की कथा 2 दिन के बाद ही कथा है। 23 को ही 22 को पहुंचूंगा, 23 को शुरू हो जाएगी। इसीलिए फिर कभी वादा किया है उन्होंने। कहने लगे कि आप, मैंने कहा कि मुझे श्वेतबंद रामेश्वर और त्रिपुति बालाजी के दर्शन कराना होगा। तब उन्होंने कहा कि आप मेरे को अपने सचिव हनुमान से पक्का मित्र बनाना होगा। तो मैंने भी कहा कि उनका गुप्त VIP जो नंबर है मैं तुम्हें दे जाऊंगा, और कभी कभी नंबर वो मैं भी उठाऊंगा, और बिना फोन के महाराज से भी वार्तालाप तुम्हारी हो जाए। रामेश्वरम दक्षिण में समुद्र तट पर है, और अंतिम में घुसमेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इनकी कथा बहुत विशेष कथा है। पर 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा तो तुम्हें ग्रंथों में सुनने को मिलेगी, कैसेटों में भी सुनने को मिलेगी। उसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। जब तीर्थ में जाओगी तब भी मिलेगी। समय के अभाव में इनका विस्तारीकरण रूप कथा नहीं कर पाया। अंतिम में भगवान सूत जी महाराज ने भगवती का चरित्र सुनाया। कैसे भगवती का किस प्रकार से चरित्र आगे बढ़ा, बहुत सुंदरता से नवदुर्गा का रहस्य, महिषासुर को कैसे मारा, शुंभ निशुंभ को कैसे मारा, चंड मुंड को कैसे मारा, रक्त बीज को कैसे मारा, और किस प्रकार से 9 देवियों का प्राकट्य हुआ, धूम्रलोचन रक्त बीज आदि राक्षसों का संहार किया। इस तरह से भगवती का पूरा चरित्र सुनाने के बाद अन्य शेष उत्तर भाग का मां भगवती के 9 देवियों का नाम केवल लेने पर उनके चरित्र का रूप का वर्णन हो जाता है। हाथ जोड़िए और देवी का नाम लेकर के 9 देवियों का नाम लीजिए। प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी,
द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमम स्कंदमातेति पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम महागौरी च अष्टमम् नवमम सिद्धदात्री च नवमं सिद्धदात्री च नरदुर्गा प्रकीर्तितः नवदुर्गा प्रकीर्तितः। पहला नवरात्रि में शैलपुत्री का रूप रहता है, दूसरे में ब्रह्मचारिणी का, तीसरे में चंद्रघंटा का, चौथे में कुष्मांडा का, पांचवें में स्कंद माता का, छठे में कात्यायनी का, सातवें में कालरात्रि का, आठवें में महागौरी का और नवारोता सिद्धात्री का होता है। कथा तो मेरे पास बहुत पूर्ण रूपेण है, पर वास्तविकता यह है कि भागवत 7 दिन की होती है, राम कथा 9 दिन की होती है और यह शिव महापुराण की कथा वास्तविकता में 11 दिन में होती है। लेकिन इस टीवी वालों ने, टीवी ने बीबी को भी बिगाड़ दिया और हमें भी बिगाड़ दिया, क्योंकि टीवी चैनल वाले 9 दिन से ज्यादा प्रोग्राम नहीं देते। और सच बताओ, तुमने 9 दिन में जितना सुना, ईमानदारी से बताओ, जितने लोग सुन चुके हो तो भाग्यशाली बन गए, पर मैं संत होकर चाहता हूं कि लाखों लोग सुने अपने घर में बैठकर। तो टीवी पे ये कथा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये टीवी पे कथा ना होती तो मैं आज इस गद्दी पर ना होता और ना ही तुम यहां होते। मैं इस समिति से, मैं जानता हूं इस समिति में जितने भी लोग हैं, कोई भी गरीब नहीं है, भले वो मन से गरीब हो जाए या नियत गरीब हो जाए। हाँ, खर्च करने के समय में मैं भी कभी कभी गरीब बन जाता हूं, मनुष्य की आदत है। पर मैं यहां माहेश्वरी सत्संग समिति से एक अनुरोध करके जाऊंगा। मैंने तो शूटिंग करा दिया और जो उन्होंने खर्चा दिया था उस खर्चे में भी कम पड़ने पर मैंने बैंक से, एटीएम से निकाल करके शूटिंग वाले को अदा में कर दिया है। मैंने समिति से नहीं मांगा, शूटिंग तो मैंने करवा दी। पहली बार मद्रास में आया हूं, चेन्नई में आया हूं, दक्षिण में आया हूं, और कहते हैं कि दक्षिण का जो विभाग है वो पूर्ण भक्ति में है। भक्ति ने जन्म दक्षिण में ही लिया है। दक्षिण जैसे विद्वान और दक्षिण जैसे भक्त दुनिया में नहीं मिलेंगे। मैं दक्षिण में और भी कथा कर चुका हूं। अभी अभी एक शायद 2 महीने हुए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना में भी मैं वो जगह भूल गया मैं, क्योंकि वो कथा कराने और मैं तो खाली कथा करता हूं, कमरा बंद रहता मेरा तो दुल्हन की तरह, तो जगह का भी पता नहीं रहता। पर माहेश्वरी सत्संग का नाम तो मेरे हृदय में बैठ गया, भूल ही नहीं सकता। तो मैं यहां की समिति से अनुरोध करूंगा, जितने भक्त तुम बैठे हो, अगर ईश्वर ने तुम्हें रोजगार दिया है, व्यापार दिया है, नौकरी दी है और पैसा दिया है, तो राठी जी बता रहे थे कि हमारी समिति भक्तों से सहयोग लेकर हर वर्ष में एक प्रोग्राम कराती है, और कभी कभी भक्त ज्यादा प्रसन्न हो जाए, दान ज्यादा आ जाए, तो साल भर में 2 प्रोग्राम करा देती है। तो मेरा विनम्र निवेदन आप सभी भक्तों से है और झोली फैलाकर आपसे मांगता हूं, आप सब भक्त इस सत्संग समिति को इतना सहयोग दे दे कि ये कथा 9 दिन की सत्संग चैनल पर
ये कथा चले तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को लाभ हो जाएगा। और बन गए ना। और सत्संग चैनल पर इस कथा को चलाने का खर्चा इस समय 3 घंटे रोजाना कथा चलेगी, 9 दिन तक कथा चलेगी। समय आपको शायद नहीं दे पाएंगे, वो सचिव को ही देंगे। और आप डायरेक्ट भी फोन नंबर लेकर के बात कर सकते हैं। ज्यादा खर्चा नहीं, बहुत छोटा सा खर्चा है। जितना इस कथा में खर्च हुआ उसके आधे से भी आधा खर्च है। तो इतना खर्च तुमने मुझे बुला के हवाई जहाज में बिठा के प्लेन का टिकट कटा कर तुमने छोटे से महाराज को इतना बड़ा बना दिया। तो इस महाराज की छोटी सी बात मान लो, 5, 5.5 या 6 लाख का खर्च होता केवल 9 दिन का। और जितने तुम बैठे हो या कुर्सी पर, राठी जी तो छुपके बैठते हैं। वो तो मुझे तब ढूंढते, मेरे पास तब आते जब मुझे कुछ देना होता है। दानवीर है वो, बहुत बड़े, बहुत प्रसन्न है। आज मुझे भी इस समिति के बीच में, भक्तों के बीच में, चौथे सोमवार में रुद्राभिषेक 3 घंटे का करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। और ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी। 2 पूजन तो मैंने अंबाला हरियाणा में किया, पहला सोमवार और दूसरा सोमवार। लेकिन तीसरे सोमवार में हमें भाई, क्या नाम, दिलीप कुमार, इसको तो मैंने कहा था समिति से, ये तो मुझे दे दो तुम। इसकी घरवाली के साथ, बच्चों के साथ मैं ले जाऊंगा, वो भी बिना टिकट के प्लेन में ले जाऊंगा। मगर बोले नाना तुम कथा चैनल पे चलवा लो, लेकिन इसको नहीं देंगे। तो कितने लोग चैनल पे चलवाना चाहते हैं? मेरा समर्थन कितने लोग करना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। फिर डरते क्यों? पैसा थोड़ी मांग रहा हूं, सब चाहते हैं। तो राठी जी के पीछे पड़ जाओ, पर हाथ धो के पीछे पड़ना। हाँ, और साथ में बंसी वाले को भी पकड़ लो। जिसके साथ बंसी वाला होगा उसका तो रूप अपने आप निराला होगा। अध्यक्ष जीवन सिंह जी भी बड़े दयालु हैं, उन्हें भी प्रार्थना करो चरण पकड़ करके कि महाराज की इच्छा पूरी करो। उपाध्यक्ष लारा सिंह जी मोहता हैं, उपाध्यक्ष श्रीमती हर कंवर चांडक है, और कोषाध्यक्ष जी का तो नाम रोजाना ही रट रहा हूं मैं माला की तरह। तो चाहता हूं ये कथा आपकी समिति के माध्यम से अगर होगी तो बहुत बढ़िया होगा। अगर किसी और समिति की ओर से मैंने करा दिया, वैसे मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग भी, ऐसी बात नहीं, इतना गरीब नहीं हूं मैं। मगर फिर बुरा लगता है कि कथा किसी की, ये चला कोई रहा है, सारा फायदा वो ले जाएगा। फिर हम भी, ये लोग भी कहेंगे वो कथा भी चालू नहीं करा सके, वो भी चेन्नई के लोग। तो ये कथा हो बस मेरी एक ही आपसे, आज की कथा की दक्षिणा में मैं कथा चैनल पर चले, यही मांगता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ उधर सनकादि ऋषि महाराज शिव के मुख्य गण नंदीश्वर को विदा करते हैं। जैसे ही वो विदा होते हैं तो नारद जी ब्रह्मा को विदा करते हैं, और ब्रह्मा के विदा होते सूत जी महाराज को सोनकादि 88,000 ऋषि विदा कर रहे हैं। चलाना भैया, विदा करते हैं। और सूत जी महाराज की कथा का विश्राम हो चुका है, तो हम भी कथा का विश्राम देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। और कोई भी अपराध हो गया हो, गलती हो गई हो, समिति के साथ तो कुछ भूल हुई है हमारी, पूरे समिति के अध्यक्ष महोदय श्री जीवन सिंह जी मोहता, मंत्री बंशीलाल जी दलाल, उपाध्यक्ष लारा सिंह जी मोहता, उपाध्यक्ष श्रीमती हरि कंवर चांडक,
कोषाध्यक्ष जय नारायण दास राठी जी, सहमंत्री जगदीश चंद्र मूत्रा जी से, इन सभी समिति के अधिकारियों से करबद्ध हम क्षमा मांगते हैं कि पहली बार आने के कारण मेरे स्टाफ से कोई भूल हुई हो, मेरी वाणी से कोई भूल हुई हो, या मुझसे कोई जल्दबाजी में आप लोगों के सामने भी कोई शब्द अच्छा ना लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर समिति सहित आप सभी से क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं। मैंने जो कथा सुनाई उसमें अवगुण को छोड़ देना, पर गुण को ध्यान रखकर सदा याद रखना। और समय नहीं है, इसी के साथ क्षमा चाहते हुए, और हमारे संचालक महोदय प्रतिदिन जो सेवा दी है, आप लोगों ने जो पूरी समिति को सहयोग समय दिया है, यहाँ के बीकानेर से पधारे विद्वान ब्राह्मण समाज ने जो रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन कर इस चेन्नई शहर के भक्तों के लिए मंगल कामना दायक शिव कल्याण रूप बनाया है, उन विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में भी मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। ईश्वर आपकी आयु बढ़ाए, धन बढ़ाए, बल बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए, बुद्धि बढ़ाए, कभी घर में रोग ना सताए, अशांति ना आए, कभी झगड़ा रगड़ा और तगड़ा ना हो पाए, आपका जीवन परम सुखमय आनंदमय हो जाए और इतने धनवान बन जाए कि मेरे वचन से कही गई ये कथा चैनल पर चल जाए। इसी के साथ आशीर्वाद देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। श्री माहेश्वरी सत्संग समिति हृदय पूज्य महंत श्री राधे श्याम जी एवं उनके सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करती है। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालकर श्रावण मास में श्री शिव पुराण कथा के लिए एक ही फोन पर हमें अपनी आज्ञा दी। हम आपके आभारी हैं। पंडाल में विराजित सभी भक्तों की इच्छा है कि आप एक बार और पधार कर चेन्नई के भक्तों को इसी तरह आशीर्वाद देंगे, ऐसी हम आप श्री से उम्मीद करते हैं और आगे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें सनातन कर्म कथा जरूर सुनावें। माहेश्वरी सत्संग समिति पिछले 45 साल से सत्संग के नए नए आयोजन करती आ रही है और हमारा ये उद्देश्य है कि विख्यात प्रवक्ताओं को समय समय पर आयोजन करके सभी समाज के भक्तों को इसका लाभ देंगे। इसी कड़ी में यह शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। आपको अवगत करते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इसी सत्र में माहेश्वरी सत्संग समिति के द्वारा महाभारत कथा गीता ज्ञान यज्ञ प्रवक्ता ब्रह्म विदुषी डॉक्टर स्वामी निर्मल तीर्थ जी द्वारा एवं रामदेव बाबा की कथा प्रवक्ता श्री जयप्रकाश जी महाराज कलकत्ता निवासी द्वारा एवं पुरुषोत्तम मास अधिक मास में श्रीनाथ चरित्र कथा का आयोजन था। जैसा कि अभी शिवजी का अभिषेक का आयोजन सुबह 9 से 12 बजे हुआ और करीब 400 लोगों ने लाभ उठाया, उसी प्रकार श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक करवाया गया और गिरिराज जी की सिल्ला जतीपुरा से पधराई गई थी और इसमें भी सभी भक्तों ने लाभ लिया। एक बार पुनः माहेश्वरी सत्संग समिति पूज्य संत राधे श्याम जी एवं उनके साथियों का
आभार प्रकट करते। श्री माहेश्वरी सत्संग समिति, श्री माहेश्वरी सभा एवं उनकी साथी संस्थाओं के बंधुओं का, जिनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष एवं तन मन धन से इस कथा का सहयोग मिला है, उन सभी माहेश्वरी भाइयों का समिति आभार प्रकट करती है। विशेष रूप से उन लोगों का जिन्होंने अपना योगदान आर्थिक रूप में दिया एवं आप सभी श्रोताओं का जिन्होंने नियमित रूप से पधार कर कथा का आनंद लिया, श्री माहेश्वरी सत्संग समिति अपना आभार प्रकट करती है। अंत में माहेश्वरी सत्संग समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों तथा माहेश्वरी बंधुओं एवं माहेश्वरी भवन के सभी कर्मचारी एवं विनोद जी महाराज सेवक का इस शिव कथा के सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। श्री माहेश्वरी सत्संग समिति तहे दिल से सभी बंधुओं का आभार प्रकट करती है। जय श्री। अब मैं आमंत्रित